कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। वहीं सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक भी अब तक बेअसर साबित हो रही है। इसी बीच अब दिल्ली की ओर राजस्थान से किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने जा रहा है और जल्द ही जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक कर जाने की संभावना है, जिसके चलते हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस से लगातार कोऑर्डिनेशन बनाकर रखी हुई है। इसके साथ ही 14 दिसंबर को किसानों ने भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर तैनात है। इस पर सीधे हमारे साथ लाइव दीपक कुमार हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं सीधे। दीपक, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल बना हुआ है टिकरी बॉर्डर पर? चूंकि लगातार जो है 18वां दिन है और ऐसे में किसान संवाद करने के बजाय अब ये जो आंदोलन है तेज होता नजर आ रहा है। ऐसे में 2000 किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में जत्था कूच कर रहा है दिल्ली से जयपुर की तरफ। जयपुर से दिल्ली हाईवे को जाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ स्थिति को देख पा रहे हैं? जिस तरीके से 2 हफ्ते और लगातार जो बैठकों का दौर है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया, जिसको लेकर यहाँ पर किसानों को जो है काफी लोग देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या माहौल दिखा रहा है, जिस तरीके से बातचीत का दौर जारी है, क्या कुछ दिख रहा है आने वाले दिनों में आगे जो है आपकी मानी जाएगी सरकार के द्वारा ले गए और किस तरीके से किस तरीके से समर्थन कर रहा है? लगातार जो जत्थे हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कितने जत्थे अभी तक टिकरी बॉर्डर पर और आने वाले हैं और कितने लोग निकल चुके हैं और भी राज्यों में सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस तरीके से लगातार मामले को लेकर और तमाम बातचीत सामने आ रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। किसानों यही बोलना चाहते हैं देखा कि किस तरीके से सरकार है वो लगातार मामले को बड़ा सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान की मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम राज्यों में यहाँ पर लोग सरकार की कोशिश कर रही है। जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में लोग आए हैं। महिलाएं भी, पुरुष किसान जो है वो महिलाएं भी आंदोलन में और तमाम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सरकार है वो लगातार किसानों को जो है समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। जो किसान है वो भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती, तो हमारी मांगे नहीं मानती, तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन दीपक जो है ये मांगे तो पहले से ही किसान यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम जो है आंदोलन को तेज करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार इस मामले पर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है और लिखित में जो है सरकार ने किसानों के समक्ष जो संशोधन किया है वो प्रपत्र भी दे दिया है। लेकिन ऐसे में किसान अब भी मानने को तैयार नहीं। उनकी मांग और डिमांड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखने को यह भी मिला है कि अब जो है इस आंदोलन में जो है उनकी मांगों के साथ साथ कुछ बुद्धिजीवियों की तरीके से चरमपंथी दल जो है एक्टिव हो गए हैं और जो है ऐसे पोस्टर्स जो है विवादित पोस्टर्स कहूंगा मैं यहाँ पर वो भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में किसान आंदोलन का उससे क्या संबंध है, जबकि उनकी मांगों को लगातार लिखित में देने के लिए तैयार है सरकार। अब भी किसान जो है नहीं मानने को तैयार है। आप बात कीजिए किसान नेताओं से, किसान से कि आखिरकार किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है और आने वाले समय में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। दीपक, सभी कोने को उनका नाम और भी जिस तरीके से 2 राज्यों से देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। समर्थन मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। सरकार जो है इस मांगों को और
उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या कुछ माजरा है। लगातार अपने मांगों को लेकर आगे हैं। आज 18वां दिन जो है मौजूद है, 18वां दिन हो चुका है, अभी तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। दीपक, मैं चाहूंगा कि आप जो है स्टेज से थोड़ा दूर जाएं, स्टेज से थोड़ा दूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मंच है उसका शोरगोल ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से दर्शकों तक जो है आवाज स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप थोड़ी दूर जाकर जो किसान लोगों से बात की जाए तो बेहतर होगा। इस बीच मैं आपके पास आऊंगा दीपक, हमारे साथ जो है राहुल आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं और मैं आपके पास भी आऊंगा। आप जो है पूरी स्थिति का जायजा लेते रहिए। राहुल जी, आपका स्वागत है आर्या न्यूज में। आपसे जानना चाहता हूं कि किसान आंदोलन का जो 18वां दिन है आज, और ऐसे में जो तेज हो गया आंदोलन, तमाम तरीके की स्थिति तस्वीरें कल देखने को मिली, टोल प्लाजाओं को ब्लॉक कर दिया गया, उनको फ्री कर दिया गया, यानी कि वहां पर किसानों का कब्जा रहा। और अब जो है ऐसे में आज भी जयपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, 2000 से कई ज्यादा ट्रैक्टर की संख्या यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या देख रहे हैं? अब सरकार कब तक शांत बैठेगी? कुछ न कुछ तो अख्तियार करना पड़ेगा रुख। देखिए, सरकार की संवेदनशीलता उन किसानों के साथ है जो भ्रमित हो गए हैं। आपने आज का अखबार देखा होगा, उस अखबार में आज का एक जिक्र किया गया है जिसमें कि एक कांग्रेस नेता ने इस कानून के तहत गुहार लगाई थी भोपाल में, जिसमें सरकार ने उनकी पीठ भी थपथपाई और जल्द ही उस कंपनी को आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर सारे कामों का निष्पादन करें। और वो जो कंपनी थी वो कोई फॉर्चून कंपनी थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं यही लोग, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यही लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। आज का ये दैनिक जागरण में निकला था, मैं आज सुबह में पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ने के बाद। तो जब इतने सकारात्मक रवैये के साथ कानून को लाया गया है, तो फिर इसमें जिद किस बात पे अड़े हैं? और जो लोग रद्द करने की बात कर रहे हैं, उनकी मांगे अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, उनकी मांगे बदलती जा रही हैं। अभी उन्होंने कहा कि दूध को भी एमएसपी में डाल दीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमएसपी जो है उसमें जब देश आजाद हुआ था तो लेकिन राहुल जी शुरू की गई थी, भंडारण की व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर 1947 में आप पहुंच गए, लेकिन 2020 का हाल कुछ अलग ही है। किसान बेहाल है, किसानों के पास जो है सही तरीके से उचित दाम नहीं है। 1947 के हालातों की चर्चा आप कर रहे हैं, और ऐसे में नहीं, मैं 1947 जब वर्तमान जो है सही नहीं होगा तो भविष्य किस तरीके से सुधरेगा? सर, कांग्रेस की सरकार थी। सर, आप पास्ट की बात ना करें और वर्तमान पर ध्यान दें। वर्तमान अगर सही नहीं होगा तो फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड करेंगे आप? देखिए, वर्तमान को सुधारने के लिए तो उस कानून को लाया गया है। भविष्य को देखते हुए वर्तमान में उस कानून को लाया गया है ताकि भविष्य आपका सुधर सके। और जो किसानों ने जो ये आंदोलन किया है, इसमें मुख्यतः किसानों ने तो पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में राशन है, हम 1 महीने क्या 3 महीने 4 महीने 6 महीने जब तक सरकार नहीं मानेगी हम डटे रहेंगे, उन्होंने कह दिया। अभी तक जो पिछले वार्तालाप हुए थे, जो आपने लिखित में दिया, लेकिन हालांकि उन्होंने नहीं माना। जो मांगे थी सरकार ने लिखित में संशोधन करने के लिए बात कही, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब ऐसे में कोई दूसरा समाधान यानी कि प्लान बी पर काम करना चाहिए सरकार को। देखिए, सरकार ने इसके ऊपर अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। सरकार के सामने 2 बातें हैं, या तो वो किसानों के दबाव में आकर कानून को रद्द करे, जो कि वो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ किसान संगठन सक्रिय हैं। दूसरा है कि देश के सामने उस कानून के बारे में चर्चा की जाए और जो मुख्य धारा में लोग हैं उनसे सहमति मांगी जाए, और वो सहमति के साथ उस कानून को बरकरार रखा जाए। यही सरकार के पास ऑप्शन बचता है। और तीसरा बात यह है कि घर घर जो किसानों के बीच में चौपाल लगाकर इस कानून की चर्चा करने की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसानों को समझाया जा सके। और सरकार इस पे जल्द ही अमल कर रही है, और आज से वो काम शुरू भी हो चुका है। जी बिल्कुल। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक टिकरी बॉर्डर पर लाइव हमारे साथ मौजूद हैं।
लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। दीपक, किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो है लगातार उग्र होता हुआ, तेज होता हुआ प्रदर्शन जो है दिखाई दे रहा है, और जो है किसानों ने भूख हड़ताल की भी यहां पर घोषणा ऐलान कर दिया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, और जो है किसान जो है आगामी दिनों को किस तरीके से देख रहे हैं, यह बड़ा सवाल बन जाता है। आप जो है इस पर किसानों की राय दीजिए। चूंकि हमारे साथ राहुल आनंद जी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो है अब वहां का तस्वीर स्पष्ट करें और किसानों की जो राय है वो हम तक पहुंचाएं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो किसान है वो लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं, लगातार किसानों की शक्ति है वो भी बढ़ती जा रही है। तमाम जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं, और जो किसान है वो लगातार किसानों को जनता है जो लगातार आता जा रहा है, बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे पास कुछ किसान मौजूद है। आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? जिस तरीके से सरकार है बार बार नीचे की बात करती है, आप क्या मांग कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या यही बात कर रहे हैं बहुत दिनों में दीपक, आवाज आपकी शायद तकनीकी समस्या के चलते हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक करूंगा राहुल आनंद जी का। राहुल जी, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सड़कें जाम पड़ी हुई हैं, ब्लॉक पड़ा हुआ है रास्ता, ब्लॉक पड़ी हुई है खेती, और ब्लॉक पड़ा हुआ है वो किसान जो देश का प्रधान माना जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और ऐसे में सरकार जो है बस सिर्फ बात करने के नाम पर उनको सुलझाने की कोशिश कर रही है। कोई ठोस कदम सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये आंदोलन और रुख अलग लेता जा रहा है। चूंकि और कोई अल्ट्रा पार्टी जो है, लेफ्ट विंग जो है, इसमें शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिस तरीके से पोस्टर आदि जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का ठोस कदम किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, सरकार की मंशा है लोगों को समझाने की, और जो समझदार वर्ग है, जो समझदार किसान है, वो इस बात को समझ रहे हैं। और लोकतंत्र के नाम पे जो ये गंदी राजनीति की जा रही है, जो अभिव्यक्ति की आजादी की जा रही है कि अपनी बातों को रखने के लिए, तो बातों को रखना लोकतंत्र में जायज है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर या पूरे समाज को, देश को तकलीफ में डालकर कोई बातों को नहीं मनाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने जो कानून लाया था, इसको लेकर चर्चा भी किया था, और राज्यसभा में चर्चा हुई थी, लोकसभा में चर्चा हुई थी इसके बारे में। और कानून हर प्रकार से आने वाले समय के लिए उपयोग है, इसके बारे में लोगों को बताया गया था। और जो विपक्ष है हमारे सामने, जिन्होंने हाईजेक कर लिया है, उनको किसान से मतलब नहीं है, उनको देश के प्रधान से मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने और उसको गर्म करने के लिए। कहीं ना कहीं वो उनके आड़ में कांग्रेस को जीवंत करने का प्रयास कर रही है। और मैं क्या, ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, वही मुझे ये आंकड़े बताता है, वही मुझे ये डाटा देता है पढ़ने के लिए, जिसमें खुद कांग्रेस के लोग ही इस कानून का लाभ उठा रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुननी चाहिए। मेरे पास समय इतना ही था। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहरहाल लगातार आंदोलन बना हुआ है और 18वां दिन आज जो है इस तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में जयपुर से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब स्थिति पर नजर इस वजह से बनी रहेगी कि किस तरीके से प्रशासन और सरकार जो है इस पूरे आंदोलन को लेती हैं और जो तस्वीर निकल कर आती है किस तरीके की आती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।